आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म में काम किया है। 2007 से ये इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन इतने सालों में इन्होंने गिनी चुनी 7 फिल्में ही की होंगी। इसका कारण ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट से आती है। यही कारण है कि जब भी किसी फिल्म के ऑडिशन के लिए गई है तो किसी ने इनके चिंकी मिंकी लुक्स को देखकर, किसी ने आंखें देखकर, किसी ने ये कहकर कि नॉर्थ ईस्ट फेस है, तो किसी ने ये कहकर कि तुम्हारा हिंदी एक्सेंट नहीं आता, नॉर्थ ईस्ट एक्सेंट आता है, इन बातों से रिजेक्ट कर दिया। यानी कि कहने को तो ये नॉर्थ ईस्ट छोड़कर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में इन्हें काम के नाम पर मिला सिर्फ और सिर्फ भेदभाव, रिजेक्शन और कुछ नहीं। बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के साथ मारी कॉम फिल्म में सेकंड लीड का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस लिन लेशराम की। लिन की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक बिकनी के कारण लिन अपनी ही सिटी में हो गई बैन। क्यों? जिस मारी कॉम फिल्म में लिन मारी कॉम का किरदार निभाने वाली थी, उन्हें इस रोल से हटाकर ये रोल प्रियंका चोपड़ा को दे दिया गया। और कैसे लिन आज डिप्रेशन में जी रही है। लिन का जन्म मणिपुर के इम्फाल में हुआ। पिता बैंक में काम किया करते थे, लेकिन फ्री टाइम में थिएटर किया करते थे। लिन जब छोटी थी तब पिता के साथ थिएटर देखने जाती थी, लेकिन उन्हें समझ कुछ भी नहीं आता था। लिन की मदर एक नर्स थी। क्योंकि दोनों फादर मदर वर्किंग रहे हैं, इसीलिए कुछ समय इम्फाल में बिताने के बाद लिन का बाकी का समय जमशेदपुर और मुंबई में ही गुजरा, क्योंकि यहाँ से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। जिस वक्त वो जमशेदपुर में थी, उस वक्त उन्हें दूर दूर तक नहीं पता था कि मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्री में वो कभी आएगी, क्योंकि उस टाइम तो वो तीरंदाज थी और गजब की तीरंदाजी करती थी। जूनियर्स कैटेगरी में स्टेट लेवल तक वो तीरंदाजी में जा चुकी है। वो तो स्कूल के बाद जब कॉलेज का टाइम आया तो लिन ने एडमिशन लिया मुंबई के सोफिया कॉलेज में, और यहाँ कॉलेज में आकर लिन ने देखा कि हर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करता है। मुंबई में ये आम बात है, स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के साथ साथ बहुत सारे काम करते हैं पॉकेट मनी के लिए, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है मुंबई में। लिन ने भी इस दौरान यही करना शुरू किया, क्योंकि लिन को पता नहीं था कि मुंबई में अब वो काम क्या करें, तो उन्होंने अपनी लुक्स और अपनी बॉडी का ही इस्तेमाल किया और मॉडलिंग के लिए ट्राई करने लगी। कॉलेज में काफ़ी मॉडलिंग के कंपटीशन भी होते थे, इसीलिए लिन इन सभी कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। इसी दौरान लिन ने कॉलेज के एक मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और उस कंपटीशन को वो जीती भी। रिजल्ट ये हुआ कि एक हेयर कलर कंपनी ने लिन को हायर किया अपनी मॉडल के रूप में, और लिन का प्रिंट फोटोशूट हुआ। उनके बड़े बड़े पिक्चर्स अब मैगजीन पर थे और यहाँ से उन्हें मॉडलिंग का चस्का लग गया। इसी दौरान लिन को ये भी पता चला कॉलेज में कि शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है ओम शांति ओम, और उसमें कुछ मॉडल्स की जरूरत है। लिन ने ओम शांति ओम के लिए भी ऑडिशन दिया और वो इस फिल्म के लिए सेलेक्ट भी हो गई। हालांकि इस फिल्म में उनका सिर्फ एक कैमियो था। यही वो टाइम था जब लिन को एलीट मॉडलिंग एजेंसी जो है उसने हायर कर लिया और मॉडलिंग के लिए फिर लिन की पॉलिशिंग शुरू कर दी। इस दौरान वो न्यूयॉर्क गई कई सारी ब्रांड्स की शूटिंग के लिए। 3 साल तक लिन न्यूयॉर्क में ही रही, मॉडलिंग किया करती थी और साथ में उन्होंने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया, स्टेला एडलर आर्ट ऑफ एक्टिंग। इस एकेडमी से उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ली। लिन मॉडलिंग में भी अच्छा कर रही थी, ये इस बात से ही पता चलता है कि वो तब किंगफिशर कैलेंडर में भी फीचर हुई थी और इस कैलेंडर के लिए ही उन्होंने बिकिनी पहनी थी। लिन मणिपुर की पहली मॉडल थी जो बिकिनी में नेशनल टेलीविजन पर नजर आई थी, जहां उनके लिए ये बड़ी बात थी, जहां उनके मॉडलिंग करियर के लिए ये अच्छी बात थी। वहीं उन्हें अपने ही लोगों ने बैन कर दिया। लिन के इस पिक्चर को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और लिन के पेरेंट्स को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ था और लिन इधर बॉलीवुड की तरफ ही खींची जा रही थी। ये बात जहां लिन के करियर के लिए अच्छी साबित हो रही थी, वहीं जिस रीजन से वो बिलोंग करती है वहां से वो कटती जा रही थी। लिन इधर जितना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ आ रही थी, उतना ही वो अपने लोगों से कटती जा रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग पसंद नहीं करते बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना। बट फैमिली का सपोर्ट था तो लिन ने इससे आगे कभी सोचा नहीं और वो अपना काम करती चली गई। 3 साल न्यूयॉर्क रहने के बाद लिन फिर से इंडिया आई और यहाँ आकर नसरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। इस दौरान लिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कई जगह ऑडिशन भी देने जाया करती थी।
दिन के कई ऑडिशंस देती थी, लेकिन कभी इन्हें नॉर्थ ईस्ट फेस कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था, तो कभी छोटी आंखें हैं ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। कुछ लोग एक्टिंग और फेस को इग्नोर भी कर ले तो फिर ये कह देते थे कि तुम्हारे एक्सेंट में मणिपुरी आती है और इसीलिए ये एक्सेंट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। अब अपने चेहरे का तो लिन कुछ कर नहीं सकती थी, एक्टिंग उन्हें आती थी, प्रॉब्लम अगर एक्सेंट की ही हो रही थी तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे ट्यूटर्स हैं जो आपको अच्छी हिंदी सिखाते हैं और हिंदी का एक्सेंट आपके अंदर आ जाता है। कई एक्ट्रेसेस ने यहाँ आकर हिंदी सीखी है, इसमें कटरीना कैफ, नोरा फतेही का नाम शामिल है। लिन को हिंदी आती थी, उन्हें तो बस एक्सेंट चाहिए था, तो अब लिन ने अपने एक्सेंट पर काम करना शुरू कर दिया। फिर से वो ऑडिशन देने गई तो लोग ये कहने लग गए कि फेस आपका मणिपुरी है और आप प्रॉपर हिंदी बोल रहे हैं तो ओरिजिनल नहीं लग रहा है, प्रॉपर हिंदी तो कोई भी बोलता है, मणिपुरी एक्सेंट आए तो चलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। ये हमारी इंडस्ट्री की खूबी है कि मुंह पर कोई रिजेक्ट नहीं करता है, आपको ऐसे ही बातों बातों में रिजेक्ट किया जाता है और यही कुछ लिन के साथ भी हो रहा था। इसी बीच लिन को पता चला कि मारीकॉम करके फिल्म बन रही है और क्योंकि फिल्म एक मणिपुरी राइटर ने लिखी थी इसीलिए लिन ने भी इस फिल्म के लिए ट्राई किया। उन्होंने ऑडिशन दिया क्योंकि उस टाइम उस फिल्म में लीड एक्ट्रेस यानी कि मारीकॉम का जो किरदार था उसके लिए नॉर्थ ईस्ट की ही एक्ट्रेस चाहिए थी। लिन ने ऑडिशन दिया, ऑडिशन उन लोगों को पसंद भी आया, लेकिन बाद में संजय लीला भंसाली एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म से जुड़ गए और यहाँ से चीज़ें बदल गई। संजय लीला भंसाली नॉन स्टार्स के साथ काम ही नहीं करते हैं, संजय लीला भंसाली उन स्टार्स के साथ काम करते हैं जो पॉपुलर होते हैं। लिन को तभी पता चल गया था कि उनके हाथ से ये रोल गया। लिन को हटाया गया लीड रोल से और प्रियंका चोपड़ा को लाया गया और लिन जो लीड रोल में थी वो अब प्रियंका की सपोर्टिंग किरदार बन गई। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता, प्रियंका चोपड़ा एक बड़ी स्टार बन गई, लेकिन लिन का स्ट्रगल खत्म ही नहीं हुआ। लिन को इस फिल्म के बाद भी काम के लिए भटकते रहना पड़ा। अब लिन की हालत ये है कि लौटकर फिर से मणिपुर भी नहीं जा सकती क्योंकि वहां के आतंकवादी संगठनों ने लिन को जान से मारने की धमकी दे दी गई है और उन्हें वार्न कर दिया गया है कि वो मणिपुर में नहीं आ सकती है। लिन डर गई है मणिपुर जाने से क्योंकि इस तरह की धमकियां मिली है। बॉलीवुड में काम करने के कारण वहाँ के कई संगठन लिन से नाराज है, इसीलिए लिन को मणिपुर में आने के लिए बैन कर दिया गया है। लिन अपना ज़्यादातर समय मुंबई में ही बिताती है, वहीं उनकी पूरी फैमिली मणिपुर में है। लिन अपने परिवार को मिस भी करती है तो वो मणिपुर नहीं जा सकती, उन्हें यहीं रहना है और यहाँ रहकर जब काम ही नहीं है तो जिए तो कैसे जिए। लिन ने खुद अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि वो लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही है। हाँ, अब वो धीरे धीरे इस डिप्रेशन से उभरने की कोशिश कर रही है, जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रही है और सेटिस्फाई होने की कोशिश कर रही है जो कुछ भी है उससे। लेकिन इस बात का गम उनके अंदर है कि बॉलीवुड ने उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट किया नहीं और इधर पूरी वो बॉलीवुड की नहीं हुई उससे पहले ही उनके लोगों ने ही उन्हें बैन कर दिया। लिन अब मणिपुर जा नहीं सकती और मुंबई में रहना उनकी मजबूरी हो गई है। तो इस तरह से जो लड़की मणिपुर से आई थी बड़े सपने लेकर, उस लड़की को छोटी आंखें कहकर इस इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। लिन की क्या गलती थी? उन्हें एक्टिंग आती थी, एक्टिंग का सर्टिफाइड कोर्स भी किया था, अच्छा खासा फिगर, दिखने में अच्छी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस ऐसी है जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिन्होंने सर्टिफाइड कोर्स भी नहीं किए हैं, बावजूद इसके वो इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रही है। लेकिन लिन जैसी एक्ट्रेसेस को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जाती, ये बेहद दुखद बात है।